नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न में पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग व्यक्तित्व। ऑप्शन बी, एकात्मक व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन सी, स्वायत्त होने का अनुभव। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है। ऑप्शन ए, आत्मधारणा। ऑप्शन बी, आत्म संदर्भित अनुभूत। ऑप्शन सी, आत्म परिभाषा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मान्यताओं के एक संग्रह को समझना। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा में शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अतीत। ऑप्शन बी, वर्तमान। ऑप्शन सी, भविष्य। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, भविष्य की आत्म अवधारणा संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान से स्वयं बेहतर होने की संभावना। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नोट, कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के 3 मुख्य घटक बताए हैं। नंबर 1, स्वयं की अवधारणा। नंबर 2, आदर्श स्वयं। नंबर 3, मूल्यवान मैं। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा आत्मन का घटक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक या वर्णनात्मक घटक। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है तो यह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वांग क्षमता को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एकता की स्थिति में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके बचपन के अनुभव एवं माहौल से। अगला प्रश्न है, छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयु। ऑप्शन बी, शिक्षा। ऑप्शन सी, मीडिया। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझना को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आदर्श स्व। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के आदर्श स्व का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति या कोई समाज पूर्ण रूप से स्वीकार एवं अपेक्षित समझता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने सभी आयामों एवं अनुभूतियों से अवगत होता है तो कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है,
स्व या आत्मन के विकास एवं निर्धारण में आवश्यक तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान। अगला प्रश्न है आत्म जागरूकता का तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वातावरण के उद्दीपकों के प्रति मानसिक सचेतन। अगला प्रश्न है मैं जो सोचता हूँ मैं एक व्यक्ति हूँ जो मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास रहता है आदि संबंधित अथवा संदर्भित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्म अवधारणा को। अगला प्रश्न है आत्म पहचान का तात्पर्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म अवधारणा, ऑप्शन बी आत्म संदर्भित अनुभूत, ऑप्शन सी आत्म परिभाषा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म संदर्भित अनुभूत जिसे व्यक्ति संरचनात्मक सामाजिक भूमिका में अपनी स्थिति या दैनिक रूप से संलग्न एक विशिष्ट व्यवहार के जवाब में खुद पर लागू करते हैं कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्म पहचान। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की आत्म पहचान का विकास किन घटकों से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मसम्मान, ऑप्शन बी व्यक्ति द्वारा भूमिका निर्वहन, ऑप्शन सी सामाजिक पहचान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वह मानव व्यवहार का कौन सा प्रत्यय है जो लोगों को विचारों, विश्वासों, मूल्यों और कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म पहचान। अगला प्रश्न है मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सर्वाधिक निर्बल मांग कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसिद्धि मांग। नोट, पदानुक्रमिक मांग निदर्श सिद्धांत में मैस्लो ने पांचों मांगों को मूल मांग के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है आत्म पहचान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है व्यक्ति अपने कार्यों और उपलब्धियों के माध्यम से अपने विषय में अपने विचारों को मान्य करना चाहते हैं या कथन किस मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है व्यक्ति द्वारा स्वयं के मूल्यों, क्षमताओं या नैतिकता में विश्वास क्या कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान में कौन से संप्रत्यय शामिल होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी छात्र द्वारा यह कहना कि मैं योग्य हूँ, मुझे प्यार किया जाता है जैसे कथन किस मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है किसी छात्र के जेहन में गर्व, विजय, निराशा एवं शर्म जैसी भावनात्मक स्थितियां सम्मिलित होने का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के अभाव में कोई छात्र कैसा अनुभव करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्तता, ऑप्शन बी ज्ञात पीड़ा, ऑप्शन सी सुरक्षा एवं अशांति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान स्वयं का सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन है जैसा कि हम इसके बारे में अनुभव करते हैं या कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मिथ और मैकी। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड ह्यूम। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान की अवधारणा को एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है विलियम जेम्स के अनुसार किसी व्यक्ति में स्वयं के विषय में अवलोकन द्वारा कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक आत्मा, ऑप्शन बी सामाजिक आत्म से, ऑप्शन सी आध्यात्मिक आत्म से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान के लिए मानव अभिप्रेरक होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्मजात।
अगला प्रश्न है विलियम जेम्स ने भौतिक स्व में सम्मिलित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर और संपत्ति का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है मैस्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रमित मांग निदर्श का चौथा सोपान कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वसम्मान मांगे। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 सोपानों में 1954 में बांटा है। नंबर 1 शारीरिक मांग या आवश्यकता, नंबर 2 सुरक्षात्मक मांग या आवश्यकता, नंबर 3 स्नेह या प्रेम की मांग, नंबर 4 सम्मान मांग या आवश्यकता, नंबर 5 स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता। अगला प्रश्न है सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉरिस रोसेनबर्ग ने आत्मसम्मान को किस रूप में परिभाषित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान की भावना। अगला प्रश्न है जब 2 या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध या विरोध होता है वह कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघर्ष या द्वंद्व, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्वयं के संदर्भ में समायोजन की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व और तनाव को कम करने वाली, ऑप्शन बी उन्मोचन, ऑप्शन सी उन्मुखीकरण एवं शोधन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मनुष्य जीवन के संदर्भ में संघर्ष है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवश्यंभावी, ऑप्शन बी अपरियाय, ऑप्शन सी सर्वत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी संगठन में संघर्ष प्रबंधन के सामान्य तरीके क्या हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहयोग करना, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा करना, ऑप्शन सी समझौता करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संघर्ष प्रतिबंधन के 6C में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संपर्क। अगला प्रश्न है नोट संघर्ष प्रबंधन के 6C में शामिल संचार, सहयोग, समझौता, सभ्यता, प्रतिबद्धता, नियंत्रण। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में संघर्ष को किस प्रकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघर्ष के प्रति तर्कशील एवं विचारशील दृष्टिकोण रखें, ऑप्शन बी स्थिति की जांच करें, ऑप्शन सी सभी को बात कहने का मौका दें, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका में स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी उद्देश्यपरक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यवहारिक दृष्टि से प्रबंधन की भूमिका है। व्यवहारिक दृष्टि से प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इष्टतम अनुकूलन। अगला प्रश्न है फ्रायड एवं उसके अनुयायी समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण में हेरफेर करने वाली। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्षों का प्रबंधन करने हेतु किस प्रक्रिया को मुख्य मानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परहम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं एवं रुचियों के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिक द्वंद्व होता है। अगला प्रश्न है स्वयं के संदर्भ में कुंठा एवं मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक तनाव, ऑप्शन बी कुसुमायोजन, ऑप्शन सी कुप्रबंधन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्र यदि प्रतिकूल परिस्थितियों के से सामना ठीक ढंग से कर लेता है तब वह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। अगला प्रश्न है स्वयं के विकास से संघर्ष का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवांछनीय, ऑप्शन बी कुसुमायोजित, ऑप्शन सी नैराश्यवादी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
संघर्षों के प्रबंधन के अभाव में व्यक्ति का स्व कैसा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नैराश्यवादी, ऑप्शन बी असंतोषजनक, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। समायोजन व्यक्ति द्वारा संघर्षों से निपटने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स सी कोलमैन। अगला प्रश्न है संघर्ष के प्रबंधन हेतु मनोवैज्ञानिक एकीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोचने एवं करने में एकात्मवाद। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक एकीकरण की अवस्था में व्यक्ति किन मानसिक दोषों से बच जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्वों से, ऑप्शन बी पलायन से, ऑप्शन सी जल्दबाजी का निर्णय से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मानसिक संघर्षों से घिरे व्यक्ति का दृष्टिकोण किस प्रकार होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी विखंडित, ऑप्शन सी पलायनवादी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है एकीकृत व्यक्तित्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति का आशय क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयं के विचारों का प्रकटन, ऑप्शन बी अपने मनोभाव का प्रकाशन, ऑप्शन सी अपने शब्दों एवं विचारों का स्थानांतरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। व्यक्तित्व अथवा आत्म विकास के समायोजन के लिए किसे प्रमुख साधन माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है आत्म विकास के कौशल के रूप में स्वयं का प्रकटन कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है हम आत्म अभिव्यक्ति को किसी के विचारों और अनुभव भावनाओं को व्यक्त करने के रूप में परिभाषित करते हैं और इन अभिव्यक्तियों को शब्दों, विकल्पों या कार्यों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किम एवं को। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अन्य समाज के लोगों के साथ किस कारण जुड़ते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विचारों को साझा करने हेतु, ऑप्शन बी भावनाओं को साझा करने हेतु, ऑप्शन सी अनुभवों को साझा करने हेतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आत्म अभिव्यक्ति है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परस्पर संवाद, ऑप्शन बी आत्म पहचान हेतु प्रयास, ऑप्शन सी आत्म का प्रकटीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तनाव तथा कठिन परिस्थितियों से निपटने हेतु आत्म अभिव्यक्ति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साधन। आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आप को कैसा अनुभव करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी सशक्त, ऑप्शन सी सकारात्मक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मभोग, ऑप्शन बी स्वार्थ, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। आत्म अभिव्यक्ति को कब हानिकारक माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नस्लीय टिप्पणी करने पर, ऑप्शन बी शरीर के विषय में भद्दी बात कहना, ऑप्शन सी जातीय टिप्पणियाँ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अपने आंतरिक भावों को हम प्रकट करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म अभिव्यक्ति में आपत्तिजनक विषय वस्तु क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म पर गलत टिप्पणी, ऑप्शन बी यौन दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी जातीय भेदभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है मौखिक आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पालतू पशु से भावनात्मक संवाद। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्र संवाद। अगला प्रश्न है गैर मौखिक आत्म अभिव्यक्ति क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेहरे के भावों से संवाद, ऑप्शन बी संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन सी शारीरिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी चेहरे एवं शारीरिक भाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अभिव्यंजक आत्म अभिव्यक्ति क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विचारों एवं भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावों को किसी अन्य को समझने का अवसर नहीं देना किसी अभिव्यक्ति का आधार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है कृतिका सोचती है कि वह कक्षा में दिए गए कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकती है और अपनी लक्ष्य हासिल कर सकती है, एक उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म प्रभावकारिता। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुत कम महत्व होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों लास्ट के 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसको कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा किससे नहीं बनी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्म जागरूकता। निम्न में से कौन सा स्वयं के विकास का चरण नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व इनकार। दोस्तों प्रश्न 80 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है सीता अपने माता पिता से बातचीत कर रही है, वह बता रही है कि वह खुद को कैसे देखती है और इसमें उसके खास गुणधर्म और गुण शामिल हैं, सीता का अपने बारे में बताना कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म अवधारणा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न है स्वयं की अवधारणा के बारे में विश्वासों का एक संग्रह है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं। अगला प्रश्न है आत्म वर्गीकरण सिद्धांत दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्नर ने। अगला प्रश्न है सामाजिक तुलना सिद्धांत तब होता है जब हम अपनी स्वयं की तुलना करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों से। अगला प्रश्न है किसके अनुसार स्व 3 अलग व्यक्तित्व घटकों इड ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बना है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन डी। लिंग का तात्पर्य से है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं। व्यक्ति एवं समाज को माना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्योन्याश्रित। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक। अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा है, जिसका अर्थ है मनुष्य समाज में रहने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वभावतः प्रवृत्त होता है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी और अन्य जैविक कारक जिसकी शुरुआत फ्रांसिस गैल्टन ने की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति।
अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की कुल विशेषताएं और गुण जो दूसरों और स्वयं के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, कौन सा गैर पराक्रम्य कारक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुगत। अगला प्रश्न है, जिसका दर्शन प्रत्येक मनुष्य को उसके अंतर्मन को प्रकाश में लाने को कहता है, अपने आप को जानो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकरात। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान को मानव प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। स्व क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी का अनुभव की कोई उसके बारे में दृष्टिकोण रखता है। ऑप्शन बी, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ का विचार। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, लास्ट के 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।